How are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So today, class 10 students, we shall study the civics portions. Okay? In the civics portion topics, chapter 1 is the power sharing. This video will become part 1, and in the part 1 we shall discuss about the power sharing. And you know student, what happened? First of all, we shall discuss what is the meaning of the power sharing. Okay? As a student, you know that power sharing, what is this? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में जो पावर होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. विदाउट पावर वी कैन नॉट से दिस इज अ डेमोक्रेसी कंट्री. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस with 2 examples of Belgium and Sri Lanka. Okay, so first of all, we should know what is the meaning of the power sharing. Let's study something about power sharing and intelligence sharing of power among legislature, executive and judiciary. Yes, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री का जो पिलर होता है वो क्या है? 3 part of the organs: legislature, executive and judiciary. इसको हम हिंदी बोलते हैं विधायिका, इसे बोलते हैं कार्यपालिका, इसे बोलते हैं न्यायपालिका. ये जो किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के पिलर होते हैं और इन्हीं के आधार पर क्या होता है, हम कोई भी रूल्स फॉलो करते हैं. देखिए जैसे क्या है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. ये इनका काम अलग होता है, इनका काम अलग होता है, इनका काम अलग होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, दे सी, दे लुक आफ्टर टू ईच अदर्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. जैसे मान लीजिए इनका जो काम है ये करेंगे, अब इनका जो काम ये करेंगे, ये चेक करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और ये भी क्या करते हैं, इनका चेक करते हैं जुडिशरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये सभी क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बट दे डू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. यस स्टूडेंट, पावर ऑफ शेयरिंग क्या है, दैट इज मीन वन मीनिंग ऑफ समझ लीजिए. पावर शेयरिंग क्या है, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम. सभी को क्या है, समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए क्या है, फ्रीडम है. चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपर हो, मिडिल हो, लोअर हो, किसी भी क्लास का व्यक्ति क्यों न हो, सभी को क्या है, इक्वल राइट्स है. जैसे देखिए ये पावर ऑफ शेयरिंग गुड क्यों है, क्योंकि इट हेल्प्स रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स न आए, इसीलिए क्या है, पावर ऑफ शेयरिंग जरूरी है. नेक्स्ट क्या देखिए, पावर ऑफ शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यस, पावर क्या है, शेयरिंग डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टू लैक ऑफ दिस पावर शेयरिंग we cannot say this is democracy country. अब स्टूडेंट इसमें हम सीखेंगे 2 एग्जाम्पल ग्रुप में. एक बेल्जियम नाम की कंट्री है यूरोप में, और एक एशियन कंट्री है श्रीलंका. ये 2 एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि एक्चुअली में इस कंट्री में यदि पावर ऑफ शेयरिंग नहीं है तो क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस वन एग्जाम्पल के साथ. कि इसमें मैं बता रहा था आपको उससे पहले पावर ऑफ शेयरिंग, व्हाट इज द पावर ऑफ शेयरिंग. एंड इन दिस चैप्टर विद द एग्जांपल वी शैल स्टडी द 2 एग्जांपल्स, बेल्जियम एंड द श्रीलंका. अब स्टूडेंट हम बेल्जियम के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट, क्या होता है जब किसी कंट्री में पावर ऑफ शेयरिंग नहीं होता है, ये एग्जाम्पल है. हम समझेंगे कि बेल्जियम नाम का एक यूरोप में एक देश है जहाँ पर पावर ऑफ शेयरिंग नहीं है. तो क्या होता है, होच पोच. देखिए एग्जाम्पल के साथ, बेल्जियम
बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। माने ये बेल्जियम नाम का एक कंट्री यूरोप में जो हमारे राज्य हरियाणा से भी छोटा है। यू कैन थिंक, माने यूरोप के एक कंट्री हमारे एक राज्य से भी छोटा है। अब इसमें क्या देखिए, बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम ये है कि बेल्जियम में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो पीपल हैं, वे कौन सी भाषा बोलते हैं। यू कैन सी दैट द एथनिक, एथनिक माने क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर्स। यस, यहाँ पर जो बेल्जियम है, यहाँ पर सामाजिक डिविजन्स है, किसके आधार पर, कल्चर के आधार पर। कल्चर के आधार पर क्या है, वहां पर डिविजन्स है। कंपोजिशंस ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या है, कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, माने यहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। दिस क्रिएट अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर कंट्री, लाइक एग्जांपल इज द बेल्जियम। क्या इसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा देखते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़। कितनी पॉपुलेशन उसके, 1 करोड़। अब इन द 1 करोड़ the people speak the different languages. In the percentage we shall see that let's 59% lives in Flemish region। कहाँ रहते हैं जो 59% जो पीपल्स हैं बेल्जियम में, कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, डच। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, डच। माने बेल्जियम में जो 59% व्यक्ति हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। अब बात आती है 40% जो व्यक्ति हैं बेल्जियम में, वो कहाँ रहते हैं, वेलेनिया में। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। ओके, माने ये 59% बोलते हैं डच लैंग्वेज, 40% बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, एंड 1% जो कहाँ रहते हैं, बेल्जियस में, कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन। इसका माने ये, माने बेल्जियम में कितने भाषा चल रहे हैं, लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस। यानी बेल्जियम में 59% बोलते हैं डच लैंग्वेज, 40% बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, एंड 1% बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। बट इसमें क्या है, 3 भाषाएं बोलते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, डच की। ओके